नमस्कार दोस्तों, कॉस्मोपॉलिटन स्टडी फाउंडेशन में स्वागत है। जैसा कि हमारा प्लेन चल रहा था तो उसमें मैंने आपको फॉर्म बता दिया था। नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गया था। तो आज हम जानेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए प्लेन लेते हैं, हमने ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस। आप किसी साइड भी ले सकते हैं। ठीक है, तो लेते हैं, मानते हैं प्लेन हमने लिया। जो एक प्लेन लिया हमने, इस प्लेन के कोऑर्डिनेट क्या है, एक प्लेन फॉर्म किया। कोऑर्डिनेट माना ए बी सी। ठीक है, और कोऑर्डिनेट के पॉइंट ए में जैसे कि एक्स रहेगा और वाई जेड 0 0, और बी में वाई का पॉइंट रहेगा, वाई के लिए हमने माना 0, B, 0, और जेड में क्या रहेगा, जेड के पॉइंट रहेंगे और अदर 0 0 रहेंगे। तो इसमें हमने माना कि 0, 0, C। ठीक है, तो चलिए वही रिटर्न कर लेते हैं कि लेट द प्लेन ABC cut the axis XYZ, X, Y, Z, and the point A, B, C रेस्पेक्टिवली। ठीक है, XYZ को कट कर रहा है, ABC रेस्पेक्टिवली, मतलब है सीक्वेंस से। ठीक है, तुमने रिटर्न कर लिया। जैसे कि रिटर्न करने के लिए अगर आप प्रूविंग के लिए आता है तो लिखना पड़ेगा, उसके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो हमने पॉइंट जो माने ए एक्सेस के, बी एक्सेस के, सी एक्सेस के। नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन किस फॉर्म में होती है, जो हमारी नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है, P = LX + MY + NZ। ठीक है, ये हमने माना इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करेंगे, जैसे पास कर रहे हैं पॉइंट से, हम कट कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस पे देखेंगे पहले पॉइंट रख के, फिर वाई एक्सिस के पॉइंट रख कर देखेंगे, फिर जेड एक्सिस के पॉइंट रख कर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फाइंड करते हैं। तो अगर इससे पहले का वीडियो नहीं दिखे तो आप देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, तो पहले पास कराते हैं पॉइंट ए, पॉइंट क्या दे रखे हैं, A, 0, 0, कट द एक्सेस एक्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो पास करा देते हैं अब हम पॉइंट से। तो जहाँ पे हमारे पास P को P रखा, एक्स की जगह पे ए रख देंगे। देखिए यहाँ पे L रखा, इंटू एक्स की जगह पे ए रखा, प्लस M रखा, वाई की जगह पे 0 आया, प्लस N, 0। ठीक है, हो गया। तो इसके हमने देखा कि हमारे पास क्या आ रहा है, P = LA। ठीक है, तो हम P जगह LA आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं इसको P/A = L। ठीक है, हमने L की वैल्यू फाइंड करी, इसे हमने माना इक्वेशन 2। A मानिए, इसे A माना। सेम करेंगे हम, सेम रिक्वेंस दोबारा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जब पॉइंट B पास करेगा, पॉइंट B 0, B, 0 0 सेम लिख लेंगे। ठीक है, तो पास करा देंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, P = L × 0 रखेंगे। ठीक है, प्लस M × B होगा, प्लस N × 0 होगा। ठीक है, तो P बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, MB सेम होगा, और इसे हम लिख सकते हैं M बराबर P/B। ठीक है, तो सेम इसे मान लेंगे B माना। ठीक है, सेम इसी तरीके से निकाल सकते हैं जब C पास करेगा, C के पॉइंट हमारे इस 0 0 C पास करा देंगे, कट करेंगे। ठीक है, कट द एक्सेस कौन, ठीक है, तो उससे पास कराएंगे तो हम वैल्यू रखेंगे P = L × 0 प्लस M × 0 प्लस N × C। तो P बराबर हमारे पास आ जाएगा NC। ठीक है, इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं N बराबर P/C, इक्वेशन माना C से। ठीक है, अब वे वैल्यू जो हमारे पास आई है, पुटिंग द वैल्यू
ए कॉमा बी कॉमा सी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम पुट कर देंगे, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। तो देखते हैं, जैसे p बराबर पुट करेंगे तो p बाय ए, p बाई ए हो जाएगा, l की वैल्यू x प्लस p बाय बी y प्लस p बाय सी जेड, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे p कॉमन है, तीनों तरफ सारे इक्वल, ठीक है, तो इसे हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन थी p बराबर, p कॉमन ले लें तो x प्लस वाई प्लस जेड बाई ए बाई बी बाई सी बचेगा, ठीक है। तो p से p कट जाएगा, ओके। तो हम इसे लिख सकते हैं, इसे चाहें या इसी पॉइंट पे छोड़ सकते हैं कि p इजकल टू, ठीक है, ऐसे ही छोड़ सकते हैं या कट करके भी रख सकते हैं। p बाई ए एक्स प्लस p बाई बी वाई प्लस p बाई सी जेड, ठीक है। ये हमारी होती है नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन। इसे पॉइंट चेंज करना चाहे चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, चलिए देखते हैं इक्वेशन, देखते हैं। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। अगर 3 पॉइंट दे रखे हैं, उससे कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन जो है पास कर रही है, तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, पहले हम इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है हमारे पास, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इजकल टू डी लिख सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 माना। अब उससे हम पास करा देंगे कि पॉइंट ए x1 y1 z1 पासिंग थ्रू द प्लेन, पासिंग थ्रू द प्लेन। तो हम पुट कर देंगे जो हमारे पास x1 y1 z1 है, उनकी जगह पे पुट कर देंगे x y z की जगह पे, ठीक है। तो चलिए पुट करते हैं। a x1 हो जाएगा प्लस b y1 प्लस c z1, ठीक है, इजकल टू ये d रहेगा प्लस d इजकल टू 0, ठीक है। इसे हमने माना इक्वेशन 2। नेक्स्ट सेम लिखेंगे कि चूँकि पॉइंट जो b है हमारे पास, चूँकि पॉइंट b x2 y2 z2 पास कर रहे हैं, पासिंग थ्रू द पॉइंट थ्रू द प्लेन, ठीक है। तो उसे पास करा देंगे, उसे पास कराएंगे तो लिखेंगे यहाँ पे हमारी इक्वेशन बन जाएगी ए x2 प्लस बी y2 प्लस सी z2 प्लस टी इजकल टू 0, ठीक है। इक्वेशन 3 हो गई हमारे पास, ठीक है। इक्वेशन 2 ए मानिए, इसको जैसे इसको चेंजेस रहे, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। अब हम पॉइंट जो सी हमारे पास दे रखे हैं, कि पॉइंट सी पासिंग थ्रू द प्लेन तो उसकी जगह पे हम सी रख देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ax3 प्लस by3 प्लस cz3 प्लस t इजकल टू 0, ठीक है। इसे हमने माना इक्वेशन 4c मान लिया, ठीक है। कुछ चेंजेस रखने के लिए उस पॉइंट से जो इक्वेशन 1 माना है उससे कुछ चेंजेस रहे। तो इससे फाइंड करने के लिए हमारे पास एक मेथड जो है कि हम ए जो वैल्यू दे रखी है ए बी सी एक्स वाई जेड की, इसे इक्वेशन बना के कट करें, वैल्यू फाइंड करें। और दूसरा मेथड है इसके लिए, एक ये मेथड लगाइएगा आप, ईजी रहेगा और सॉल्व भी जल्दी होगा। यहाँ पे जैसे कि एक्स वाई जेड 1 मान लेते हैं, तो यहाँ पे x1 y1 z1 1, x2 y2 z2 1, x3 y3 z3 1। इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास सेम इक्वेशन आ जाएगी जो इन पॉइंटों को सॉल्व करने पाएगी। तो ये इजी रहेगा, कोई मार्क्स आपके कम नहीं होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अ प्लेन मेड द कोऑर्डिनेट एक्सेस इन ए बी सी, ठीक है, ए बी सी पे मीट कर रहा है,
सच दैट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रेंगल, जो ट्रेंगल का सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड कैसे बनता है, मीडियन जब मिलती है, एंगल बाइसेक्टर, मीडियन, एल्टीट्यूड, ठीक। इस सब के डिफरेंस के बारे में मैंने इससे पहले क्लास डाली है वीडियो, उसे आप देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कब हमारा सरकम सेंटर बनता है, कब इन सेंटर बनता है, कब सेंट्रॉइड बनता है, कब ऑर्थो सेंटर बनता है, ये सब कंप्लीट बता रखा है। ठीक है, तो ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड बन रहा है ए बी सी इज़ द पॉइंट पी क्यू आर, तो उसके सेंट्रॉइड पी क्यू आर बन रहे हैं। सो दैट इक्वेशन ऑफ प्लेन, हमें शो करना है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन जो बनेगी ये बनेगी। ठीक है, तो हमने माना जैसे कि एक्सेस लिए एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड एक्सेस ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं करा, आप एक्स यहाँ लेते हैं या यहाँ लेते हैं, एक्स वाई जेड आपने प्लेन लिया, उसके अकॉर्डिंग आपको पॉइंट पुट करना होगा ओनली। हमने माना एक ट्रायंगल है, जैसे ट्रायंगल माना ए, ये हमने ट्रायंगल मान लिया ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, ट्रायंगल कट कर रहा है, और इसके जो हमारे पास सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड ये, ठीक है, ये सेंट्रॉइड हमें दे रखा है पी कॉमा क्यू कॉमा आर है। ठीक है, ये सेंट्रॉइड दे रखा है। अब हमसे कह रहा है कि शो करो कि इक्वेशन ऑफ प्लेन इस फॉर्म में बनेगी, तो चलिए करते हैं। लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने इससे पहले भी बताया था आपको। नेक्स्ट इससे पिछली प्रूविंग बताई है कि x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म में हमने जाना था कि अगर पॉइंट दे रखे हैं, इंटरसेप्ट कर रहा है, ये हमने इक्वेशन ले लिया। ठीक है, इसे हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो पॉइंट है ए बी सी है, तो लिख लेते हैं कि सिंस बिलो meet the coordinate, meet the coordinate axis ए बी सी, मीट कर रहे हैं, ए बी सी पे मीट कर रहे हैं, ए बी सी, और उस ए बी सी के हमने पॉइंट ले लेते हैं, ए बी सी ए मानते हैं, तो ए के पॉइंट माना ए 0 0, क्योंकि ए में वाई जेड 0 0 होगा, ए का पॉइंट होगा, तो हमने माना यहाँ पे ए है 0 0। ठीक है, ये बी है, तो 0 कॉमा बी कॉमा 0। आप सोच सकते हैं कि ये पॉइंट दे नहीं रखा है, कैसे पुट कर रहे हैं, तो आप ए की जगह पे हमें यहाँ पे प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है पी क्यू आर, पी क्यू आर में लाना है। तो आप ए बी सी की जगह अदर कोई भी ले सकते हैं, बी सी डी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नॉर्मली रहता है, तो इससे हम पुट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट बना 0 0 कॉमा सी। ठीक है, ए का हो गया, इसी तरीके से हमने बी के लिखे 0 कॉमा बी कॉमा 0, सी के पॉइंट हमने लिखा 0 कॉमा 0 कॉमा सी। ठीक है, इतना लिख लिया। अब हम सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल जो पी क्यू आर की वैल्यू है फाइंड कर लेते हैं। तो हमें पता है सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला होता है, जैसे मैंने इससे पहले बताया था बेसिक में, कि x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 करते हैं सेंट्रॉइड के लिए, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3। ठीक है, तो उसी टाइप से फॉर्म करते हैं। x1 देखिए 1 है, x2 देखेंगे तो 0 है, x3 देखेंगे तो 0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a बाई 3 बराबर p हो जाएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम चाहें तो लिख सकते हैं a बराबर 3p लिख सकते हैं। सेम उसी प्रकार से हम नेक्स्ट फाइंड करेंगे जो इसके ट्रायंगल होंगे, तो b बाई 3 आएगा बराबर p, क्योंकि x2 y2 लेंगे तो y2 0 है, यहाँ पे b है, यहाँ पे 0 है, तो हमने पुट किया तो ये आया। इसका नेक्स्ट स्टेप हमने b को b रहने दिया, ये 3 है, इस साइड कर दिया 3p। सेम हमने इसमें किया, पॉइंट हमारा आएगा c बाई 3 बराबर p। नेक्स्ट हमने किया तो c बराबर हो गया 3p। ठीक है, अब ये वैल्यू जो हमारे पास आई है ए बी सी की,
पुटिंग द वैल्यू ABC इन इक्वेशन 1। ये जो वैल्यू हमारे पास आई है इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, ठीक है। चलिए देखते हैं। जो हमारे पास इक्वेशन पहले हमने ली थी x/a प्लस y/b प्लस z/c थी, उसमें अब हम पुट कर देंगे ये वैल्यू। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x/3p प्लस y/3p प्लस z/3p इक्वल टू 1, ठीक है, इक्वल टू 1। तो अब हम ये जो पॉइंट है हमारे पास, देखिए 3 कॉमन है तीनों में, तो x/p प्लस y/p प्लस z/p इक्वल टू 3 लिख सकते हैं। यही हमें प्रूव करना था, ये में प्रूव हो गया, ठीक है। तो मैक्सिमम करते हैं, यही शॉर्ट वीडियो डालते हैं। जैसे कि इसके नेक्स्ट हम आपको बताएंगे, इसके कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं और अभी एटलीस्ट 2 क्लासेस हैं, अभी एटलीस्ट 2 क्लास लगेंगी, तो उसमें हमारा प्लेन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो प्लेन के लिए कंप्लीट देखेंगे, हमारे पास मैक्सिमम 4 क्लास आ रही हैं, 2 क्लास जैसे मैंने अपलोड कर दिया है, 2 क्लास बची हुई हैं, उसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा प्लेन, ठीक है। ऑल डिटेल प्लेन है उसमें, इसके बाद कोई भी पॉइंट बचा नहीं हुआ है जो प्लेन के बारे में आपको अलग से पढ़ना पड़े, ठीक है। तो चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे बेहतर कंटेंट में डेली कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए कि अपलोड कर सकूँ। थैंक यू।